बेसिकली जब भी आपको प्रूफ करने वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे फंसते हैं, डरते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले जितने भी प्रूफ करने वाले ट्रिगो में अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो पहला स्टेप आपको करना है साइन कॉस में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप करना है बोर्ड मास की तरह सॉल्व करना, तीसरा स्टेप करना है फॉर्मूला अप्लाई करना, और फिर लास्ट में आपको आरएचएस आ जाएगा। अगर इन केस आपको आरएचएस नहीं आता, लेट सपोज कर लो कि आपको आरएचएस नहीं आया, तो आरएचएस अगर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उस कंडीशन में आरएचएस को भी सॉल्व करोगे। किसको सॉल्व करोगे? फिर आरएचएस को भी सॉल्व करोगे, और आरएचएस को सॉल्व करने के बाद आपको क्या होगा, एलएचएस को आपने सॉल्व करके जहां तक छोड़ा था वही टर्म्स आरएचएस के बराबर आ जाएगा। इससे भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको जो दे रखा वो ये है क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब लाना कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाय में 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो मैंने आपको रूल बताया कि पहले आपको किसी भी कंडीशन में साइन और कॉस में लेकर के जाना ही जाना है, तो वही काम करोगे। कॉसेक को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 बाई साइन में, कॉट को कन्वर्ट कर लिया कॉस और साइन में। अब देख लो कि ये जो टर्म्स है ये किस में कन्वर्ट हो गए, साइन और कॉस में हो गए, तब इसको होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन उससे पहले जो हमने लिया है, यानी एलएचएस लिया ना, एलएचएस लिख देंगे। एलएचएस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लिया, साइन थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा आ गया। यानी दूसरा स्टेप का, पहला स्टेप क्या था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप क्या था, फ्रैक्शंस वगैरह आए तो सॉल्व करना, सॉल्व कर लिया। अब जब ये इस तरह का कंडीशन आ गया तो आप देखो इसको हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, इसको मैंने चाहता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकता था, लेकिन हमको लाना क्या है आरएचएस में, 1 माइनस कॉस, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो नीचे में बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप फॉर्मूले को लर्न करोगे, मैंने कहा ना कि तीसरे स्टेप पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस तो ऊपर में है ही, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो गया, कट गया। हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा और 1 प्लस कॉस थीटा बचा। इससे हमारा क्या हो गया, आरएचएस आ गया। ये रहा आरएचएस, देख लो आरएचएस ये था, यानी एलएचएस को हमने सॉल्व किया, आरएचएस आ गया। मैंने 3 चीज़ों का यूज किया। पहला क्या यूज किया, इसके साइन और कॉस में कन्वर्ट, दूसरे स्टेप में फ्रैक्शन, तीसरे स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला, और चौथा स्टेप राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारे पास आरएचएस मिल गया। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस या सिंपल सॉल्विंग करना है, एंड देन आपको आरएचएस अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आता उस समय में आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना है और दोनों को इक्वल करके दिखाना है। इससे आपका जो होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो प्रूफ हो जाएगा। हो गया।